हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे express.js को। हम देखेंगे कि एक्सप्रेस हमारे पास क्या है और इसको हम जो है ना यूज़ किस लिए करते हैं और किस तरह जो है ना इसको हम यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो, मैंने जो है ना अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और कोड करने से पहले जो है ना हम समझ लेंगे कि हमारे पास express.js है क्या चीज़। तो बेसिकली express.js जो है ना हमारे पास node.js का एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें जो है ना रिबूट सेट ऑफ फीचर जो है ना प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से जो है ना हम अपनी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जहाँ पे एक्सप्रेस की समझ आ चुकी होगी। एक्सप्रेस हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ना node.js का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, उसके बाद जो है ना अब इसका कॉमनली यूज़ क्या होता है, express.js को जो है ना हम कॉमनली यूज़ करते हैं राउटिंग के लिए। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन की जो हमारे पास राउटिंग होती है ना उसके लिए हम जो है ना इसको कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है ना एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल टाइटल नाम से, और यहाँ पे जो है ना एक्सप्रेस हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस हमारे पास है यहाँ पे node.js का फ्रेमवर्क। ठीक है, node.js का फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका जो यूज़ हमारे पास किसके लिए हो रहा है, जो इसका यूज़ हमारे पास बेसिकली हो रहा है राउटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना अब हम यहाँ पे समझते हैं राउटिंग हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, राउटिंग हमारे पास क्या चीज़ है। अब आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे जो है ना जब भी आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, या आप किसी भी एप्लीकेशन का विजिट करते हो तो वहाँ पे जो है ना आपको कुछ इस टाइप का मिलता है। मैं यहाँ पे जो है ना राइट कर लेता हूँ www.facebook.com। ठीक है, इस आप लिंक पे जाते हो। ठीक है, तो इस पे जाते हो तो आपको जो है ना फेसबुक जो है ना आपको मिल जाती है ओपन होके। तो ये हमारे पास क्या है, एक राउट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं राउट। ये हमारे पास स्लैश आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं राउट्स। तो node.js के अंदर जो है ना हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इस टाइप के राउट्स बनाने के लिए जो है ना हम एक्सप्रेस का मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हम ईजी वे के अंदर जो है ना राउट क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है ना ये हमारे पास एक राउट हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अब हम जाते हैं होम पेज पे। ठीक है, होम पेज का हमारे पास ये एक राउट आ गया। उसके बाद अगर हम इसको कॉपी में कर लूँ, ठीक है, उसके बाद अगर हम अबाउट पेज पे जाते हैं, ये हमारे पास जो है ना राउट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाते हैं अबाउट के अंदर हमारे पास आ जाए प्रोफाइल। ठीक है, ये हमारे पास एक राउट्स है। तो ठीक है, इस तरह के राउट्स बनाने के लिए जो है ना हम यूज़ करते हैं express.js का। ठीक है, हम जो है ना सिंपल node.js से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन express.js हमारे पास क्या है, node.js का फ्रेमवर्क है जिससे जो है ना हम ईजिली राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो है ना समझ आ चुकी होगी। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्सप्रेस हमारे पास क्या है, node.js का फ्रेमवर्क है जो कॉमनली यूज़ होता है राउटिंग के लिए। और उसके बाद राउटिंग हमारे पास क्या चीज़ है, जो आपको इस टाइप के जो URL मिल रहा होता है, इसको बेसिकली हम जो है ना राउटिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो स्लैश आ रहा है ये हमारे पास राउट्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास जो है ना टाइप्स ऑफ राउट्स कितनी होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउट्स हमारे पास आ जाते हैं। एक तो हमारे पास आता है गेट, पोस्ट, ठीक है, पोर्ट, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैच। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिलीट। तो इस तरह जो है हमारे पास जो है ना डिफरेंट राउट्स आ जाते हैं। ठीक है, इनको हम जो है ना क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना मोस्टली जो यूज़ हमारे पास हो रहे हैं वो हमारे पास गेट और पोस्ट जो है ना राउट जो है हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। तो अब जो है ना हम गेट एंड पोस्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास गेट एंड पोस्ट में डिफरेंट क्या है। ये हैं दोनों ही राउट्स, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना मैं यहाँ पे आपको इनका डिफरेंस दिखाने के लिए मैं ओपन करूँगा अपना ब्राउज़र, और यहाँ पे जो है ना मैं कोई चीज़ राइट कर लेता हूँ, जैसे कि हेलो हाउ आर यू। ठीक है, इंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इंटर प्रेस किया है तो यहाँ पे देखो हमें कुछ डेटा तो मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे URL के अंदर देखो, ठीक है, ये URL के अंदर देखो हमारे पास आ रहा है हेलो प्लस हाउ प्लस आर प्लस यू। ठीक है, यानी कि जो हमने यहाँ पे URL के अंदर यहाँ पे सर्च बार के अंदर राइट किया है वो हमें यहाँ पे URL के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम जो है ना कोई भी डेटा सर्च करते हैं, ठीक है, या इंटर करते हैं किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर, जो हमें URL के अंदर यहाँ पे दिखाई दे, तो उसको हम कहते हैं गेट मेथड का यूज़ करना। ठीक है, तो ये हमने कौन सा मेथड अभी यूज़ किया, URL, यानी कि जो भी हम जो है ना अपना डेटा किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर राइट करते हैं वो हमें अपने URL के अंदर मिल जाता है, उसको हम कहते हैं गेट मेथड। ठीक है, और जो हम डेटा राइट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे अगर मैंने हेलो हाउ आर यू राइट किया है और अगर हमें यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है, अपनी URL के अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि ये हम जो है ना
पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगेन आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे पास जो गेट मेथड होता है उसमें क्या होता है कि हम जब भी डेटा जो है ना कोई सर्च करते हैं या साइन करते हैं तो उसका डेटा में यहाँ पे यूआरएल के अंदर मिल रहा होता है। ठीक है, और पोस्ट मेथड में क्या होता है, पोस्ट मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें डेटा जो है ना यूआरएल के अंदर यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक है, आई होप आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हमने ये भी समझ लिया है कि एक्सप्रेस हमारे पास क्या है, इसका बेसिकली यूज़ किस लिए होता है। उसके बाद हमने राउटिंग को भी समझ लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे गेट एंड पोस्ट मेथड का डिफरेंस भी यहाँ पे हमने देख लिया है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि हम जो है ना express.js को यूज़ किस तरह करते हैं। ठीक है, तो इस फाइल को जो है ना यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं मूव टू रिसाइकल बिन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम जो है ना express.js का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए जो है ना मैं सिंपली जाऊँगा वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास आती है npm.js। ठीक है, npm के बारे में जो है ना मैंने लास्ट वीडियो में के अंदर जो है ना आपको डिटेल के साथ समझाया है कि npm से आप किस तरह पैकेज को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे npm नहीं राइट करना चाहते, आप सिंपल express.js राइट कर लो, इंटर प्रेस करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे express.js मिल जाएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी बेसिकली। ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं जाना, हमने इसको यूज़ करना है, तो उसके लिए express.js npm राइट कर लो। ठीक है, इंटर प्रेस करो, आपको यहाँ पे ये फर्स्ट लिंक मिलेगा npm वाला, एक्सप्रेस वाला, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है ना एक्सप्रेस पैकेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना एक फ्रेमवर्क है किसका, Node.js का। ठीक है, आप इसको पैकेज भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये पैकेज जो है ना ओपन हो चुका है, आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका यूजेज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी इसको इंस्टॉल करना है, तो हमने यहाँ पे npm कमांड का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। उसके बाद जाएंगे हम VS कोड एडिटर के अंदर, अपना टर्मिनल ओपन करूँगा। ठीक है, कंट्रोल बैकटिक ओपन करोगे तो आपका टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, npm iexpress। आप मैंने लास्ट वीडियो में आपको npm के बारे में जो है ना डिटेल के साथ जो है ना समझाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं इंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे ये पैकेज जो है ना इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारा जो है ना एक्सप्रेस वाला पैकेज जो है ना वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ फोल्डर क्रिएट और फाइल मिली है। तो इन फाइल से जो है ना आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये Node.js खुद जो है ना अपनी फाइल क्रिएट करता है मैनेज करने के लिए पैकेज को। और इसके अंदर जो है ना आप खुद भी देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज के अंदर express.js का जो है ना यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि हमने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद जो है ना इसके अंदर आपको पैकेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपने इनको जो है ना छोड़ देना है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ये Node.js खुद से जो है ना आपकी फाइल को मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे देखा है कि हम जो है ना express.js को इंस्टॉल किस तरह करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे npm कमांड का यूज़ किया है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, इस फोल्डर के अंदर नहीं करना, हमने यहाँ पे करना है script.js। अब इसके अंदर जो है ना हम राइट करेंगे express.js का यूज़। तो उसके लिए मैं अगेन ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे देखो इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे जो है ना इसने कुछ यानी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। उसके बाद जाते हैं हम अपनी script.js फाइल के अंदर और जहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको इस कोड को समझाता हूँ। अब हमने सबसे पहले इसने क्या किया है कि express.js को इसने इंपोर्ट किया है एक्सप्रेस से और उसको जो है ना इस वेरिएबल के अंदर जो है ना स्टोर कर लिया। अब जितनी भी एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटी होगी ना वो सारी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक ऐप नाम से जो है ना वेरिएबल क्रिएट किया है और express.js को यहाँ पे हमने रन कर दिया। ठीक है, जो एक्सप्रेस हमने यहाँ पे क्रिएट किया था इसको हमने रन कर दिया और अब जो है ना सारी चीज़ें किस में आ चुकी हैं, अब हमारे पास ऐप के अंदर सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम इस ऐप की हेल्प से जो है ना हम जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो हम परफॉर्म करेंगे। तो इसने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, इसने एक राउट क्रिएट किया है। ठीक है, होम राउट है जो हमारे पास जो है ना फर्स्ट राउट होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे हम जाते हैं ना www.facebook.com, तो ये हमारे पास क्या है, होम राउट होता है। ठीक है, इसके आगे आपको जो है ना यहाँ पे स्लैश मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक राउट होता है। तो ये हमारे पास हमने सिंगल यानी स्लैश यहाँ पे डाला है, ये हमारे पास एक राउट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे app.get मेथड का यूज़ किया। उसके बाद इसके अंदर हम जो है ना राउट्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर कोई भी चीज़ हम जो है ना रिटर्न करवा रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर आ रहे हैं, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, response.send hello world।
ठीक है, हमने यहाँ पे जो है ना एक रिस्पॉन्स सेंड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने यूज़ किया ऐप डॉट लिसन 3000। अब इसका मतलब क्या है, अब हम यहाँ पे क्या करें, हम जो है ना सर्वर, अपने सर्वर को रन करें। बेसिकली ये हमारे पास एक सर्वर क्रिएट होकर आ चुका है और ऐप डॉट लिसन 3000 का मतलब है कि हम जो है ना अपने सर्वर को 3000 पोर्ट के ऊपर जो है ना रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे राइट करूँगा। अब आपको पता है कि node.js की फाइल को जो है ना हम रन करने के लिए हम राइट करते थे, मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ एक बार, हम यूज़ करते थे नोड और उसके बाद ऐसे टैप प्रेस करते थे, हमारे पास फाइल जो है ना सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे हमारा सर्वर अब रन हो चुका है। ठीक है, अब गौर से देखो, अब हमारे पास यहाँ पे सर्वर रन हो रहा है। अगर जहाँ पे मैं इसको जो है ना बंद करता हूँ सर्वर को, तो आपने Ctrl+C प्रेस करना है तो आपका सर्वर यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी कोड को जो है ना मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए काट करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ए नाम से और इसको मैं 20 देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं console.log और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ए, फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना रन कर लेते हैं node.sc, इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो 20 और हमारे पास यहाँ पे जो है ना अगेन सी कह रहा है कि आप राइट करो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो इसमें देखना यहाँ पे हमारे पास जो है ना टर्मिनेट नहीं होगा, यहाँ पे node.sc इंटर, यहाँ पे देखो अभी भी हमारे पास यानी कि कोई चीज़ रनिंग स्टेट में है, हमें यहाँ पे जो है ना ये चीज़ नहीं दोबारा मिल रही। ठीक है, यानी कि कमांड दोबारा राइट करने को नहीं मिल रही। अब हमारे पास क्या हो रहा है, सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और ब्राउज़र के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे जो है ना न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे राइट करना है लोकल होस्ट 3000। ठीक है, आपने ये लोकल होस्ट 3000 राइट करना है और इंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। देखा, यहाँ पे देखो हमने यूज़ किया था हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिल चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि हम express.js का यूज़ किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे रिक्वायर करते हैं, दैन उसके बाद हम यहाँ पे F1 बनाते हैं, उसको देन हम यहाँ पे राउट्स क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास जो है ना होम राउट्स है। जब भी हम जो है ना लोकल 3000 पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे अपने ऐप को जो है ना यानी कि रन कर दिया किसके 3000 पोर्ट को। बट यहाँ पे आप जो है ना पोर्ट को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पोर्ट चेंज करता हूँ तो उसके लिए हमें जो है ना अगेन से अपने सर्वर को जो है ना रन करना होगा। मैं इसको एक बार बंद करूँगा, उसके बाद हम node.sc स्क्रिप्ट। ठीक है, अगेन हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर तो अब यहाँ पे जो है ना मैं लोकल हो 3000 के बजाय हम यहाँ पे 5000 राइट करेंगे, इंटर प्रेस करूँगा तो अब हमारे पास जो है ना 5000 पे हमें हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लोकल होस्ट 3000 तो लोकल होस्ट 3000 में हमें कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो कोई चीज़ नहीं मिल रही क्योंकि हमारा लोकल होस्ट 3000 पे सर्वर नहीं रन कर रहा, हमारा सर्वर रन कर रहा है लोकल होस्ट 5000 के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद जो है ना अगर मैं इस फाइल के अंदर कोई भी चेंजिंग करता हूँ, ठीक है, अगर हेलो वर्ल्ड यहाँ पे राइट हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ पोर्ट प्लेयर, फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, अगर इसको मैं रिलोड करता हूँ तो हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने डेटा तो चेंज कर लिया है लेकिन हमें यहाँ पे जो है ना डेटा सेम वही पहले वाला मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें बार बार जो है ना अपने node.js फाइल को रन करना होगा। ठीक है, जब भी हम कोई भी चेंजिंग करेंगे अपने जो है ना सर्वर के अंदर तो हमें जो है ना यहाँ पे बार बार सर्वर अपना रन करना होगा। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कोड फ्लेयर। ठीक है, अब इसके एक सोल्यूशन हमारे पास आता है। वो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे जो है ना मैं सर्वर क्लोज करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल क्लियर करता हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नोडमोन का। ठीक है, जिसकी हेल्प से जो है ना हम एक बार सर्वर रन करते हैं, फिर हमारा जो है ना सर्वर जिस तरह हम जो है ना HTML के अंदर यूज़ करते थे लाइव सर्वर का। ठीक है, तो जैसे हम चेंजिंग करते थे तो वहाँ पे भी चेंजिंग ऑटोमेटिकली हो जाती थी, यानी कि पेज लोड हो जाता था। इस तरह जो है ना नोडमोन भी कहता है कि हम जो है ना बार बार सर्वर को रन नहीं करना पड़ता। ठीक है, उसके लिए आपने यहाँ पे सिंपली राइट करना है npm i, आप सिंपल i भी राइट कर सकते हो एंड कंप्लीट इंस्टॉल भी राइट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नोडमोन। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे राइट कर लेना है क्या जी। ठीक है, अब यहाँ पे जी हमने राइट क्यों किया, जी का मतलब है कि आपको जो है ना ये नोडमोन जो है ना ग्लोबली अपने जो है ना पीसी के अंदर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ना बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे जी नहीं राइट करते तो आपका जो है ना सिर्फ इसी बैकएंड फोल्डर के अंदर ये नोडमोन इंस्टॉल होगा। अगर आप कोई और प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे फिर आपको जो है ना नोडमोन का इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है ना जी को यूज़ करते हैं कि हम नोडमोन को जो है ना ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं और जब भी हम जो है ना कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो उसके अंदर जो है ना ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपल ये राइट करना है, इंटर प्रेस करोगे आपका जो है ना पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको गेम भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास देखो पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है, मेरा पैकेज जो है ना ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो इसके अंदर ने दे दिया चेंजिंग टू 29 पैकेज इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद जो है ना मैं इसको डिलीट करता हूँ, उसके बाद अगेन टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हमने इसको यूज़ कैसे करना है, तो पहले हम यूज़ कर रहे थे नोड स्क्रैप। ठीक है, इस तरह तो हमारे पास सर्वर रन हो रहा था। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यूज़ करने का तरीका है, हम यहाँ पे राइट करेंगे नोड मोड। ठीक है, ये कीवर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद SC। ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना सर्वर हमारा रन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, रीलोड करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे कोड फ्लेयर आ रहा है। अगर यहाँ पे जो है ना मैं चेंज डेटा कर देता हूँ, यहाँ पे कोड फ्लेयर की जगह यहाँ पे मैं राइट करता हूँ हनी हाउ आर यू, फाइल सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो अगेंस्ट इन ऑटोमेटिकली रन हो चुका है, और यहाँ पे मेरे पास जो है ना रीलोड करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे चेंजिंग भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, हमें यहाँ पे बार बार जो है ना अपने सर्वर को रन नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखो हमने गेट मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब रिक्वेस्ट हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठे हो और आप जो है ना कोई भी फेसबुक पे चीज़ सर्च कर रहे हो, ये फेसबुक का सर्वर है। ठीक है, आप जो है ना कोई भी फेसबुक पे कोई भी पोस्ट सर्च करते हो, तो आप क्या करते हो, एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो सर्वर को। ठीक है, कि मुझे इस रिलेटेड जो है ना डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये आप जो है ना एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो वो आप इस REQ के मेथड से जो है ना रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हो। ठीक है, उसके बाद जो RES है, इसमें क्या होता है कि RES हमारे पास एक टूल्स है, आप कह सकते हो, जो हमारे पास यानी कि इसके अंदर डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसकी ऐप से जो है ना ये आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, समझ आ चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आप कोई भी रिक्वेस्ट जो है ना सर्वर को सेंड करते हो, और रेस्ट में हमारे पास क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास एक इसके अंदर डिफरेंट कंट्रोलर होते हैं, जिसकी ऐप से जो है ना आपको ये अपनी जो भी रिस्पॉन्स जो है ना होना होता है उस जो है ना रिक्वेस्ट की रिलेटेड, तो वो आपको जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमने जो है ना यूज़ किया है REQ एंड RES। लाजमी बात नहीं है कि आप यहाँ पे जो है ना रिक्वेस्ट और RES इसका यूज़ करो, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये एक वेरिएबल है, इसका हम यूज़ REQ और RES इसलिए करते हैं कि ताकि हमें यहाँ पे जो है ना कन्फ्यूजन ना हो कि हमने किस लिए यूज़ किया है। REQ का मतलब है कि यानी कि रिक्वेस्ट, और RES का मतलब यहाँ पे हमारे पास आता है रिस्पॉन्स। अगर अब मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं A राइट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं B राइट कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी हमें फिर क्या करना होगा, हमने B यूज़ करना होगा। ठीक है, मैं फाइल सेव करता हूँ, उसके बाद अगेन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, मैं रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉपर्ली हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना आप वेरिएबल को कोई नेम राइट कर सकते हो। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कंप्लीट रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, और रिस्पॉन्स हमारे पास सेकंड पैरामीटर होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इस तरह भी राइट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट और यहाँ पे हम जो है ना रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट इस तरह राइट कर लेते हैं। ठीक है, मैं फाइल को सेव कर लूँगा और यहाँ पे भी हम चेंजिंग कर लेंगे। यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि हम जो है ना ये यूज़र को शो करा रहे हैं, तो शो कराने के लिए हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स का, और कोई भी चीज़ हम जो है ना सेंड करते हैं तो हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट का। तो हम जो है ना नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट और ये सारी चीज़ें जो है ना डिटेल के साथ देखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कि हम जो है ना मल्टीपल जो है ना यहाँ पे राउट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक राउट है, अगर हम यहाँ पे दूसरा राउट क्रिएट करना चाहते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट, उसके बाद यहाँ पे गेट, और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी दूसरा राउट क्रिएट करना चाहते हैं तो स्लैश का यूज़ करेंगे जो हमारे पास आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो राउट का नेम होगा वो हम राइट करेंगे। हम अगर अबाउट पेज का राउट बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हमने अबाउट राइट किया है, उसके बाद यहाँ पे हम डेटा भी चेंज कर लेंगे अबाउट। मैं फाइल सेव कर लूँगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे रीलोड करता हूँ, 5000 पे हमारे पास क्या है, हाउ आर यू हमें मिल रहा है। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं अबाउट के अंदर जाता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने अबाउट राइट किया है। ठीक है, अबाउट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे देखो मैं अबाउट मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 राउट क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह मल्टीपल राउट्स क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे समझ हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में जो है ना इतना ही। हमने यहाँ पे क्या समझा है, हमने सबसे पहले समझा है, मैं यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने यहाँ पे जो है ना सबसे पहले समझा एक्सप्रेस क्या है। ठीक है, एक्सप्रेस हमारे पास जो है ना फ्रेमवर्क है Node.js का।
उसके बाद एक्सप्रेस का यूज़ क्या होता है, एक्सप्रेस जो है ना कॉमनली यूज़ होता है हमारे पास राउट्स के लिए, और भी बाकी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है राउट्स के लिए। और इससे जो है ना हम ईज़िली सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने जो है ना ईज़िली जो है ना एक कम कोड के अंदर जो है ना अपने सर्वर को क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे राउट्स के रिलेटेड डिस्कस किया कि राउट्स हमारे पास क्या चीज़ होती हैं और राउट्स के अंदर कितने हमारे पास राउट्स आ जाते हैं, गेट, पोस्ट और पैच, डिलीट, ये हमारे पास सारे राउट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे गेट और पोस्ट के रिलेटेड हमने जो राउट्स होते हैं उनको हमने यहाँ पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, डिफरेंस देखा है उसका। उसके बाद हमने देखा है कि हम किस तरह जो है ना express.js का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे npm कमांड का यूज़ किया है, ठीक है। npm कमांड की हेल्प से जो है ना हमने express.js को डाउनलोड किया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। उसके बाद हमने इसका यूजेज देखा है, यहाँ पे देख सकते हो। हमने सिंपल जो है ना सबसे पहले इसको इंपोर्ट किया है एक्सप्रेस के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सप्रेस फंक्शन को यहाँ पे हमने रन कर दिया। उस जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो ऐप के अंदर आ चुकी है, और इसकी हेल्प से यहाँ पे हमने जो है ना राउट्स क्रिएट किए है, और यहाँ पे हमने जो है ना अपना सर्वर यहाँ पे क्रिएट किया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि नोडमोन की हेल्प से जो है ना हम किस तरह सर्वर को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने नोडमोन का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल किया। नोडमोन का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए अगेन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, npm nodemon, और उसके बाद npm इंस्टॉल भी राइट करना होगा ना, इंस्टॉल nodemon, और जी इससे क्या होगा कि आपका जो है ना पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको बार बार जो है ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक ही इस वीडियो थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।